जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, हो गया जारी सितंबर की पेंशन पे जरूरी मैसेज। जी हां दोस्तों एक मैसेज जारी हुआ है स्पर्श पेंशनर्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैसेज है, पूरा मैसेज आगे समझाऊंगा। 8 सीपीसी पर मीटिंग सभी मंत्रिमंडल की। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी पे एक अहम मीटिंग हुई थी सभी मंत्रिमंडल की। साथ ही साथ दोस्तों एक लेटर भी जारी करा गया है 8 सीपीसी पे, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। पेंशनर्स को 40% से 50% तक पेंशन में बढ़ोतरी। 8 सीपीसी का गजट नोटिफिकेशन, अब मिलेगी 25 साल में 50% पेंशन। सितंबर की पेंशन से पहले एसएमएस। जी हां दोस्तों, ये सभी जानकारी हैं जो मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों केएसबी की वेबसाइट पर एक अपडेट मैं आपको दूंगा। काफी पेंशनर्स की, जवानों की शिकायत आ रही है कि सर केएसबी की वेबसाइट खुल तो रही है लेकिन हम उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है केएसबी की वेबसाइट पे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का लेटर। जी हां दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियंस का एक लेटर है 8 सीपीसी पे, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। यूपीएस में 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का हक होगा और उसी अनुपात में आपको पेंशन भी मिलेगी। अब दोस्तों क्या ये पेंशन आपकी 60 एज पहुंचने पर मिलेगी या फिर आप जब वॉलंटरी रिटायर्ड लेंगे उसके बाद आपकी पेंशन शुरू होगी, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों सितंबर की पेंशन से पहले एक मैसेज मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक नहीं पहुंच पा रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी। और दोस्तों साथ ही साथ जो ये परसेंटेज है 65% जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो दोस्तों इस परसेंटेज को बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां मिल पाए। चलते हैं दोस्तों अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली दोस्तों जानकारी मैं आपको दूंगा केएसबी की वेबसाइट के बारे में। केएसबी की वेबसाइट पर एक अपडेट। केएसबी की वेबसाइट चल तो रही है। जी हां दोस्तों, केएसबी की वेबसाइट, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ओपन तो हो रही है, लेकिन दोस्तों उसके जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहे, यानी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, आप स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोस्तों केएसबी की तरफ से एक मैसेज दिया गया है। और मैसेज क्या है? द केएसबी वेबसाइट इज नॉन फंक्शनल ड्यू टू टेक्निकल इशू। केएसबी की वेबसाइट ओपन तो हो गई, लेकिन जो इसके फंक्शनल्स हैं वो सही तरीके से अभी काम नहीं कर रहे। तो दोस्तों आपको यहां पर अभी वेट करना है। द केस फॉर rectification has been taken up and the website is in the process of upgradation। जी हां दोस्तों अभी ये पूरी तरीके से वेबसाइट काम नहीं कर रही। अभी ये वेबसाइट पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों थोड़ा टाइम यहां पे लगेगा, और भी चीजें इसमें अपग्रेड करी जा रही हैं, तो आपको यहां पे वेट करना पड़ेगा। ऑल एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड एज एंड व्हेन द वेबसाइट इज फुली फंक्शनल। जब इस वेबसाइट को पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाएगा, जब ये वेबसाइट पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगी, फंक्शनल होगी, तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है जो प्रोसेस में है वो सारी प्रोसेस कर दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट कर दी जाएंगी। लेकिन जब तक ये वेबसाइट नहीं चलती आपको वेट ही करना पड़ेगा। देयर इज नो टेंटेटिव डेट गिवन बाय द डेवलपर। वंस द साइट विल बी फंक्शनल द इंफॉर्मेशन विल बी सर्कुलेटेड इन द एनवायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि कब तक ये वेबसाइट पूरी तरीके से काम करना शुरू करेगी। तो इसके लिए आपको सिर्फ वेट ही करना है। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको दी केएसबी की वेबसाइट के बारे में। चलते अगली जानकारी की तरफ।
अगली जानकारी है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का लेटर 8 सीपीसी पर सभी मंत्रिमंडल को 8वें वेतन आयोग के गजट नोटिफिकेशन जारी ना होने के विरोध में 19 सितंबर यानी कल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। एआईआरएफ के स्थायी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। सभी पेंशनर्स और कर्मचारी इस विरोध प्रदर्शन पर एक साथ आए हैं। जी हाँ दोस्तों एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं। यह लेटर है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी पहले इस पर एक जानकारी दी थी कि भारत सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। 7 से 8 महीने बीत चुके हैं, सितंबर चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं है 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी और उनके टीम के मेंबर ने ऐलान किया था कि अगर भारत सरकार जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करती, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करती, तो 19 सितंबर को यानी कल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा, कर्मचारियों द्वारा या फिर पेंशनर द्वारा। तो दोस्तों इसी पर एक लेटर लिखा गया था 1 सितंबर 2025 को, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गजट नोटिफिकेशन जारी ना होने के विरोध में 19 सितंबर 2025 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। जी हां दोस्तों, यानी कल की डेट में विरोध प्रदर्शन होगा 8 सीपीसी को लेके, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे और अध्यक्षों की नियुक्ति करे, क्योंकि अब काफी टाइम बीत चुका है। पेंशनर्स और कर्मचारी अब खफा हैं भारत सरकार से, गुस्सा है कर्मचारियों में, पेंशनर्स में। तो दोस्तों लेट लतीफी ना हो भारत सरकार की तरफ से, इस वजह से दोस्तों यह विरोध प्रदर्शन होगा। एक तरीके का यह आंदोलन है कल की डेट का। तो दोस्तों आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना है, सपोर्ट करना है, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे और अध्यक्षों की नियुक्ति करे। तो दोस्तों आप भी अपना सहयोग दीजिए। आप एक बार कमेंट करके अपनी राय बता दीजिए, अपने सुझाव दे दीजिए। क्या यह आंदोलन जो हो रहा है ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है? क्या यह विरोध प्रदर्शन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? जरा अपने सुझाव कमेंट जरूर करेगा। मैं तो पूरा फुल सपोर्ट इनको कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, पूरा सपोर्ट मैं इनको कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी पर काम शुरू हो, उससे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो और अध्यक्षों की नियुक्ति फटाफट हो। जी हां दोस्तों, इस वजह से दोस्तों मैं इस विरोध प्रदर्शन में कल इनके साथ हूं। तो क्या आप इनके साथ हैं? जरा कमेंट करके जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। यूपीएस में 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का हक होगा। जी हां दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि जो सरकार है उसने एक रूल चेंज किया है, एक रूल बदला है यूपीएस में। जी हां दोस्तों, जो एनपीएस से यूपीएस में जाएंगे, जिनकी 25 साल से कम सर्विस है और वो वॉलंटरी ले लेते हैं, जैसे कि 20 साल में, 21 साल में, तो दोस्तों उनको भी पेंशन मिलेगी। अब सवाल है, क्या उनको पेंशन रिटायरमेंट की डेट के बाद से मिलेगी या जब उनकी एज 60 साल हो जाएगी तब मिलेगी? काफी पेंशनर्स एम्प्लॉय मेट से पूछ रहे थे। अब दोस्तों यहां पे समझिए, यूपीएस में 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का हक होगा, उसी अनुपात में उनको पेंशन मिलेगी, यानी 25 साल में 50% पेंशन। जी हां दोस्तों, लास्ट बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट बेसिक का 50% पेंशन मिलेगी अगर आपकी 25 साल सर्विस है। अगर आपकी 20 साल सर्विस है तो फिर आपको 40% पेंशन। जी हां दोस्तों, यानी उसी अनुपात में, उसी रेशो में आपकी पेंशन कम हो जाएगी अगर आपकी सर्विस कम है। जैसे कि 25 साल में 50% पेंशन लास्ट बेसिक का, 20 साल में 40% पेंशन, 21 साल में 42% पेंशन। ये मैं वॉलंटरी केस की बात कर रहा हूं, वॉलंटरी केस की। 21 साल में 42% पेंशन और 22 साल अगर आप करते हैं तो फिर 40% पेंशन। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले 50% पेंशन अगर 25 साल आप करते हैं। मिनिमम सर्विस 25 साल की है, लेकिन सरकार ने रूल चेंज किया कि अगर 25 साल से अगर आप पहले भी वॉलंटरी ले लेते हैं, 20 साल में, 21 साल में, तब भी आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों पेंशन तब मिलेगी जब आपकी एज 60 पहुंचेगी। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस रूल को चेंज नहीं किया। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि रिटायरमेंट के बाद, जैसे वॉलंटरी ले लिया किसी कर्मचारी ने, तो जैसे ही उसने रिटायरमेंट लिया
वैसे ही उसकी पेंशन शुरू कर दी जाए, ये कर्मचारियों की डिमांड है। लेकिन सरकार ने कहा कि आप वॉलंटरी लेंगे 20 साल में, 21 साल में पेंशन तो आपको मिलेगी, लेकिन पेंशन लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक? जब आपकी एज 60 नहीं पहुंचती, 60 साल नहीं होती। तो दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा पेंशन लेने के लिए जब तक आपकी एज 60 नहीं होती। यही है दोस्तों रूल में। यह पेंशन मिलनी शुरू होगी एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट से, यानी 60 वर्ष की उम्र से, या फिर अगर जिनका रिटायरमेंट 62 उम्र पर है तो 62 साल की उम्र से पेंशन मिलेगी। जी दोस्तों, कुछ स्टेट के ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे रिटायरमेंट की एज 62 है, कुछ डिपार्टमेंट है। लेकिन दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जो कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स। लेकिन अगर वो वॉलंटरी लेते हैं 25 साल से कम पर भी 20 साल में, तो पेंशन तो उनको मिलेगी। जैसे कि मैंने यहां पे बताया 25 साल में 50%, 20 साल में 40%, 21 साल में 42% पेंशन और 22 साल में 44% पेंशन। पेंशन तो मिलेगी, लेकिन मिलेगी तब जब उनकी एज 60 पहुंचेगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सितंबर की पेंशन से पहले एक जरूरी मैसेज सभी पेंशनर्स के लिए जानना जरूरी। जी हां दोस्तों, सितंबर की पेंशन से पहले स्पर्श पेंशनर्स के लिए एक मैसेज है जो मैं आपको देना चाहूंगा। सूचना चेतावनी, सब्जेक्ट है इसका स्पर्श पीपीओ की कॉपी साझा करते समय सावधानियां। जी हां दोस्तों, स्पर्श पीपीओ आप किसी को भी दे देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, अवेयर रहना है किसी को स्पर्श पीपीओ देते वक्त। यह संज्ञान में आया है कि स्पर्श पीपीओ की कॉपी में बैंक खाता संख्या, सेवा संख्या, सेवानिवृत्ति डिस्चार्ज की तारीख जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। साथ ही आधार संख्या के अंतिम 4 अंक भी अंकित होते हैं। जी हां दोस्तों, आपके स्पर्श के पीपीओ में आपका फोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है, एड्रेस होता है, आधार नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, बैंक की सारी डिटेल होती है, वाइफ की डिटेल होती है, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, A to Z आपकी जानकारी स्पर्श पीपीओ में होती है। फिर क्या लिखा है? यदि कोई अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति का मतलब जो आपसे परिचित नहीं है, अननोन पर्सन है, यदि कोई अज्ञात व्यक्ति इन विवरणों को प्राप्त कर लेता है तो वह सुरक्षा प्रश्नों का उत्तर देकर पेंशन धारक का स्पर्श में पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल सकता है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। जी हां दोस्तों, आजकल दोस्तों जो फ्रॉडस्टर हैं वो कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि आपके खाते से कभी भी पैसा निकाला जा सकता है। तो दोस्तों आपको स्पर्श का पीपीओ किसी भी अननोन पर्सन को नहीं देना। जी हां दोस्तों, जिसे आप जानते नहीं हैं उसके साथ अपना स्पर्श का पीपीओ शेयर मत करिए। अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो दोस्तों उसी के सामने बैठकर आप पीपीओ से दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके स्पर्श पीपीओ में है, बैंक अकाउंट नंबर भी है। हालांकि वो हाइड रहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपकी सुरक्षा के लिए आप पीपीओ किसी के साथ शेयर मत करिए, नहीं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अंततः सभी पेंशन धारकों एवं संबंधित व्यक्तियों को सतर्क किया जाता है, पीपीओ की कॉपी अनजान व्यक्तियों या फिर संदिग्ध लिंक्स को साझा ना करें। जी हां दोस्तों, जो भी आपके पर्सनल लिंक्स हैं या फिर दोस्तों आपका पीपीओ है, बैंक पासबुक की कॉपी है, आधार नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी आपको किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना। यदि आधिकारिक कारणों जैसे ईसीएचएस या फिर सीएसडी हेतु पीपीओ प्रस्तुत करना अनिवार्य है तो बैंक खाता संख्या, सेवा संख्या, सेवानिवृत्ति तिथि, आधार संख्या, पीपीओ नंबर को ब्लैकआउट छुपाकर ही भेजें। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों काफी पेंशनर्स मुझे भी अपना पीपीओ भेजते हैं पेंशन चेक करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझे भी अपना पीपीओ भेजते हैं तो दोस्तों आप फोन नंबर, अपना नाम, एड्रेस, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल, जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं जो स्पर्श पीपीओ में लिखी हुई हैं, उसे आप हाइड कर दीजिए। जी हां दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस, रैंक, ग्रुप को आप हाइड नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो नीचे पेंशन लिखी रहती है उसे भी आप हाइड नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, यानी जो आपकी पर्सनल डिटेल है सिर्फ उसे ही हाइड करके आप हमें पीपीओ प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि हम आपकी पेंशन जांच कर सकें, हम देख सकें कि आपको ठीक पेंशन मिल रही है, गलत मिल रही है। हालांकि वो आप पर डिपेंड है कि आप पीपीओ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर आप देते हैं तो दोस्तों आप चीजें हाइड कर दीजिए, पर्सनल डिटेल्स अपनी जो भी है।
यदि किसी कारणवश स्पर्श में पंजीकृत मोबाइल नंबर बदल जाए तो उसे आधार प्रमाणीकरण अथवा सुरक्षा प्रश्नों की प्रक्रिया से पुनः स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श में अगर आप फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आपका चेंज हो जाता है, वो भी ओटीपी वैलिडेशन के आधार पे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भी इस संबंध में विशेष चेतावनी जारी करी गई है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई के द्वारा भी ये चेतावनी जारी करी गई है कि आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। अतः सभी संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त सावधानियों का पालन कर समय किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से सुरक्षित रहें। जी हाँ दोस्तों, मेरा कर्तव्य है आपको जानकारी देना, आपको सुरक्षित रखना, तो इसलिए आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर जरूरत पड़ रही है, अगर मैंडेटरी है, देने की जरूरत पड़ रही है, तो जो भी आपकी पर्सनल चीजें लिखी हुई हैं उसे आप हाइड कर दीजिए या फिर ब्लैकआउट कर दीजिए, ताकि आपकी पर्सनल चीजों को कोई पढ़ ना पाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई परेशानी या कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां, एडवांस जानकारियां, हर एक टाइप की जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो जानकारियां प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।